प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। जय यीशु की, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम पेंतकोस्त के बाद बड़े अभिषेक के साथ, आनंद के साथ इस प्रभात में प्रभु की सेवा के लिए, उसकी उपासना के लिए तैयार हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि प्रभु ने हमें इस योग्य समझा है कि प्रभु ने हमें एक और दिन दिया है। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें और एक एक वरदानों और आशीषों के लिए हम इस वक्त प्रार्थना भी करें। हालेलुया। प्रतिदिन हमें प्रभु की ज़रूरत है, एक एक दिन हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, एक एक दिन हमें उसके लहू के सामर्थ्य की ज़रूरत है, उसके वचन की ज़रूरत है, उसके नाम की ज़रूरत है, उसके ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। आज का ब्लेसिंग आज के लिए है, आज की चिंताएं आज के लिए। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, बड़े विश्वास के साथ आज के इस छत्र छाया प्रार्थना में भक्ति और श्रद्धा के साथ हम भाग ले और हम एक बार प्रार्थना करें। आज के दिन प्यारे यीशु नासरी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके सभी टीचिंग्स के लिए, आपके एक एक वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ, आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज जितने भी भाई बहन अपने ज़रूरतों को लेकर इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, दूर से और नज़दीक से, प्रभु जी जो बीमार है, दुखी है, हॉस्पिटल में है, प्रभु जी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, अपने नौकरी के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, अपने बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, एक नौकरी मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इंटरव्यू में पास होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कैंसर के मरीज उसके चंगाई के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं। प्रभु जी आर्थिक समस्याएं, खास करके कर्ज के परेशानी से छुटकारा के लिए कई लोग प्रार्थना लेकर इस प्रभु छत्र छाया के और संध्या के आशीर्वाद प्रार्थना में जुड़ रहा है। प्रभु जी वो ये विश्वास करके आ रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका नाम पर जब पुरोहित बोलते हैं, वो पुरोहित की प्रार्थना, हे प्रभु आप टुकराएगा नहीं, विश्वास करके लोग आ रहे हैं। प्रभु जी इनके विश्वास को प्रभु पूरा कीजिए। प्रभु हमारी योग्यता नहीं, आपके नाम पर जो प्रार्थना अनेकों को प्रभु आप आशीर्वाद में बदल रहे हैं, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर रहे हैं। प्रभु जी दुनिया के कोने कोने से बहुत सारे गवाहियाँ आप हमें दे रहे हैं। प्रभु जी प्रार्थना में भाग लेने से, प्रभु आपके नाम पर हम घोषणा करने से चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो रहा है। अब तो तुमके शक्तियों से छुटकारा मिल रहा है, कर्ज से छुटकारा मिल रहा है, बीमारियां दूर हो रहा है, परिवार में शांति आ रहा है और नौकरियां मिल रहा है, बाहर जाने की रुकावट दूर हो रहा है, बच्चे का वरदान मिल रहा है। बहुत सारे गवाही आप प्रभु दुनिया के कोने कोने से प्रभु आप हमें गवाही दे रहा, इसलिए धन्यवाद। पूरे विश्वास के साथ हम प्रभु जी घोषणा करते हैं, आपके नाम पर जो प्रार्थना है वो सफल होकर ही रहेगा, क्योंकि प्रभु तेरे नाम में हम मांगते हैं, क्योंकि तेरा वचन में लिखा है योहन 14:14 में, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आज ये वचन की योग्यता यहाँ पर इस प्रार्थना में पूरा हो जाए। पहला मकाबी 3:60 में लिखा है, ईश्वर जो चाहता है वो पूरा होकर रहेगा। लूकास 18:27 में आपका वचन है प्रभु जी, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। यिर्मयाह 32:27 में पढ़ते हैं, मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ कठिन है, असंभव है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों की योग्यता से हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह नासरी जितने भी भाई बहन जहाँ कहीं से भी इस प्रार्थना में इस वक्त शामिल हो रहा है, प्रार्थना में भाग ले रहा है, एक एक के मन की सारी दुआओं को आज कबूल कर दे अब्बा। ओ हालेलुया हालेलुया। आपके लिए क्या असंभव है प्रभु जी, एक शब्द कह दीजिए, एक शब्द कह दीजिए, आपके इन भाई बहनों के सभी ज़रूरतों का आज पूरा हो जाए। मत्ती 8:8 में आपने कहा, शतपति आपसे कहा प्रभु जी आप मेरे घर आने के लिए मैं योग्य नहीं, आप एक शब्द कह दीजिए मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। तेरा वचन मैं आज इन भाई बहनों के लिए विश्वास के साथ रिसीव करता हूँ। तेरे इस वचन
प्रभु आप एक शब्द कर दीजिए, आपके शब्द से मेरे इन भाई बहनों के जीवन में जो ज़रूरत है, जो मनोकामना है, जो आशीषों की ज़रूरत है, जो बरकत की ज़रूरत है, जो चंगाई की ज़रूरत है, आज पूरा होकर रहेगा, क्योंकि तेरे वचन में तेरा सामर्थ्य है, शक्ति है, अभिषेक है, नए नए प्रभु जी प्रकार के सामर्थ्य है। प्रभु जी वो अलग प्रकार के सामर्थ्य है, जो आंधी और तूफान को शांत करने वाला सामर्थ्य, मृतकों को जिंदा करने वाला सामर्थ्य, लंगड़ों को पाँव देने वाला सामर्थ्य, अंधों को दृष्टि देने वाला सामर्थ्य इन भाई बहनों के जीवन में इसी वक्त पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। यीशु मसीह के वचन की योग्यता से, नाम की योग्यता से, लहू की योग्यता से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों। मैं विश्वास के साथ आपको दावा के साथ बोलता हूँ, यीशु के नाम पर जो प्रार्थना की गई है वो फालतू नहीं रहेगा, वो पूरा होकर रहेगा। बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। ये मेरा अनुभव है इतने सालों के पुरोहिताई जीवन में, इतने जगह जगह पर जाके प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन में जो अभिषेक दिया है, मेरे जीवन में जो सामर्थ्य दिया है, इसके बल पर मैं बोल रहा हूँ, जो प्रभु के नाम पर मांगेगा वो प्रभु उसके लिए पूरा करेगा। क्योंकि पूरा करने वाला कोई फादर नहीं, कोई प्रचारक नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई बाबूजी नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु नासरी है। बोलिए आमीन, हालेलुया। सो आइए प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मत्ती का अध्याय 5 पद संख्या 1 से लेकर। ईसा ये विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे। आप लोगों को देखकर इतनी बड़ी संख्या में रोज प्रार्थना में लोग भाग ले रहे हैं, और भी ये संख्या बढ़ने वाला। प्यारे भाई और बहनों, आप अपने आंखों से देखोगे कि इस प्रार्थना सभा में हजारों में लोग और जुड़ेगा प्रभु की महिमा के लिए। और इन लोगों को देखकर प्रभु यीशु क्या शिक्षा दे रहा है, सुनिए। वे आशीर्वाद के धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। यही है तीसरा वचन। आज मैं इस पर मनन करने वाला है। आप मेरे साथ इस वचनों को लिख लीजिएगा, आपके डायरी में लिख लीजिए, आपके किताबों में लिख लीजिए, आपके नाम लिख लो। धन्य है मेरी कुटी, धन्य है जॉर्ज, धन्य है सूर्य कुमार, धन्य है जॉनसन। ऐसा करके नाम लिख लेना। जिनका भी नाम है ना, फिलोमिना का नाम लिख लो। हालेलुया, हालेलुया। रोशनी का नाम लिख लो। हालेलुया। ऐसे करके धन्य है कौन, आपको लिखना है। धन्य है वे, उसके जगह पर अपना नाम, धन्य है थॉमस, ऐसे करके लिखना है नाम। धन्य है अल्फोंसा, ऐसे करके नाम लिख लो। आप अपना नाम लिख ले, आपके प्रियजनों के नाम लिख ले और प्रार्थना करो, क्योंकि ये ब्लेसिंग मैं यीशु मसीह के नाम पर आपके लिए घोषित कर रहा हूँ। I am going to declare these blessings for each one of you in the name of Jesus. ये बाइबल में तो लिखा हुआ है, पर इसको घोषणा करने से क्या होता है, ये एकदम ये इस पर जाना जाता है और ये जिंदा हो जाता है और ये लागू हो जाता है। पवित्र आत्मा इसको, ये वरदान को, ये ब्लेसिंग को आज आपके लिए लागू करेगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में इस ब्लेसिंग का कमी रहा है, आज का दिन ये ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम पर आपके लिए चालू हो जाए, आपके परिवार में चालू हो जाए, आपके प्रियजनों में चालू हो जाए, आपके कारोबार में चालू हो जाए, आपके पढ़ाई में चालू हो जाए, आपके बिजनेस में चालू हो जाए, आपके प्रार्थना के जीवन में चालू हो जाए। चाहे आप पुरोहित हो, चाहे आप धर्म बहन हो, आपके प्रार्थना के जीवन में, आपके जिन जिन एरिया का आपका जो कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में यीशु मसीह का जीवित वचन आज इस वक्त पूरा होकर रहेगा। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। बोलिए आमीन, आमीन। लूकस का सुसमाचार में ये वचन हल्का सा डिफरेंट है। वो ऐसा है,
लूकस का सुसमाचार में हमने देखा, प्रभु कहता है धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। पहले में मत्ती के सुसमाचार से आपको बोला था, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं। दीनहीनता और दरिद्रता, इसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको स्वर्ग राज्य का महसूस करना है। क्योंकि स्वर्ग राज्य के बारे हम लोग देखते हैं, रोमियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 14 का 17 में हम देखते हैं। रोमियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 14 उसका 17 में हम इस वचन को देखते, प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। ईश्वर का राज्य यानी स्वर्ग राज्य कोई खाने पीने का विषय नहीं है। जैसे हम इस संसार में कोई राज्य के बारे में समझते हैं ना, ये वैसा नहीं है। बल्कि क्या है, ये न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। न्याय की बात है, धार्मिकता की बात है और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त आनंद के विषय है। प्यारे भाई और बहनों, ये दीनहीनता से आपको मिलेगा, पॉवर्टी, दरिद्रता सब लोग हटाना चाहते हैं। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ हमारा स्लोगन है, लेकिन बाइबल क्या कहती है, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो। अक्सर लोग, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, कहते हुए कि बाइबल लोगों को और गरीब बनने के लिए कह रहा है। ये दरिद्रता के बारे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह का बोलने का मतलब क्या है? यीशु मसीह का बोलने का मतलब प्रभु पर निर्भर रहना। दरिद्रता का मतलब यही है। पैसा हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु पर निर्भर रहना। अक्सर जब पैसा है, धन है, हम धन पर भरोसा रखते हैं। मैं आपको कहता हूँ, मैं राजस्थान में रह चुका हूँ, पंजाब में रह चुका हूँ, एमपी में रह चुका हूँ, कई सारे स्टेट्स में रह चुका हूँ, यूपी में रह चुका हूँ, दिल्ली में रह चुका हूँ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जहाँ पर पानी है वहाँ पर है ना, गरीब अमीर का ज़्यादा टेंशन नहीं। लेकिन जहाँ पर पानी नहीं है, बोरवेल के लिए बोरवेल नहीं है, तो पानी का व्यवस्था नहीं है, डीजल का इंजन नहीं है, करंट पर या बारिश पर निर्भर है, वैसे अवस्था में जिनके पास पैसा है वो किसी चीज़ पर निर्भर नहीं रहता है। वो बोरवेल करते हैं या फिर उसका डीजल का इंजन है, वो क्या है, पानी डालता है अपने खेतों पर। लेकिन गरीब क्या करता है, बारिश का इंतज़ार करता है। सो मेरा बोलने का मतलब क्या है, पैसे वाला किसी चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेता, वो उसके पैसा से बहुत सारी चीज़ करता है। पैसा वाला टैक्सी करके, अपना गाड़ी करके जाएगा। गरीब क्या करते हैं, साधारण बस में सफ़र करेगा या फिर जनरल टिकट लेके ट्रेन में सफ़र करेगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करते हैं, आप एसी में जाता है। क्यों एसी में जाता है? क्योंकि आपको पसीना पसंद नहीं, आपका भीड़ भाड़ पसंद नहीं, आप अच्छे से जाना चाहते हैं। आपका जो सोच ही अलग है। क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है उनका पसीने से कोई टेंशन नहीं, सामान लगेजेस उठाने के जाने में कोई बात नहीं, वो कूली का टेंशन नहीं लेता, वो खुद क्या है क्या बोलते हैं, सामान उठा कर जाएगा। लेकिन जिनके पास पैसा है वो कूली बुलाएगा, वो क्या बोलते हैं 2 रुपया बचाने की चिंता नहीं करता है। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जब पैसा है हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन जब धन नहीं है हम प्रभु पर निर्भर करता है। इसलिए गरीब का परिभाषा क्या है, सिर्फ खुदा है उसके लिए, उसके जीना मरना, उसके जीविका के लिए खुदा पर भरोसा रखना पड़ता है। प्यारे भाई और बहनों, ये दरिद्रता का मतलब यही है। इतना ही नहीं, प्रभु ने मुझे ये चीज़ बताया, दरिद्रता का असली मतलब है आपके अंदर पैसा हो ना हो वो नहीं, आपके अंदर संपत्ति है, आपके अंदर चीज़ें हैं, आपके अंदर पोसेशन है, वो नहीं,
दरिद्रता का गहरा मतलब यह है कि आपके अंदर पाप तक नहीं होना चाहिए। पापों के लिए भी गरीब होना चाहिए। गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, झूठ नहीं, ईर्ष्या नहीं, उसको असली दरिद्रता कहलाता है। उसके अंदर न्याय, शांति और पवित्र आत्मा का आनंद मिलेगा। वो स्वर्ग राज्य का सच्चे हकदार होगा। हालेलुया। इसके लिए प्रार्थना करो प्यारे भाई और बहनों। यही असली दरिद्रता है, दीनहीनता है। बाकी आपका धन दौलत होने से कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप स्वर्ग जाएगा। लेकिन आपके अंदर ये असली दरिद्रता नहीं है, गुस्सा है। आप लोग गरीब होगा लेकिन आपके अंदर गुस्सा से आप धनी है, झूठ से धनी है। आप चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गरीबी है। लेकिन गरीब होने से कोई स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेगा। गरीबी का मतलब है आपके अंदर ईश्वर के अलावा, पवित्र आत्मा के न्याय, शांति और आनंद के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं, तब आप असली दरिद्र है, असली धनी है। बोले तो ईश्वर से धनी होना चाहिए। जबकि उसके जीवन में हम यही देखता है, जबकि उस इस सांसारिक नज़रों में, दुनिया के नज़रों में बड़ा धनी था यीशु को मिलने से पहले। यीशु को मिलने के बाद वो दुनिया के नज़र में कंगाल हो गया, लेकिन ईश्वर के नज़र में धनी हो गया। संत फ्रांसिस ऑफ असीसी का जीवन में हमें यही देखता है। एक धनी युवक था, पहले वो उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन यीशु मसीह को मिलने के बाद वो ईश्वर के नज़रों में धनी बन गया, दुनिया के नज़र में कंगाल। हे प्यारे भाई और बहनों, इसी वरदान के लिए प्रार्थना कर, ये आशीष के लिए प्रार्थना कर। मैं आपके लिए ब्लेस करना चाहूँगा, आपके जीवन में ये जो आशीष आज जो प्रचुर मात्रा में मिल जाए। आपके जीवन में पाप से, पाप के लिए कंगाल हो जाओ। पाप नहीं, गुस्सा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, व्यभिचार नहीं, कोई दुष्ट आत्मा की प्रेरणाएं नहीं, बल्कि शांति है, आनंद है, न्याय है, धार्मिकता है, प्यार है और पवित्र आत्मा का दान और वरदान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने जगह पर प्रार्थना करिए प्यारे भाई और बहनों। इसी वक्त में ये जो ब्लेसिंग के साथ, वचन के साथ आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन के हर क्षेत्र में पूरा हो जाए, आपके भाई बहनों में पूरा हो जाए, माता पिता में पूरा हो जाए, जीवन साथी में पूरा हो जाए। ये प्रभु जी, ये जो सुसमाचार के जो बेटिट्यूड्स है, ये प्रभु जी सबसे पहले प्रभु यीशु का जो सरमन है, प्रवचन है, आज उसमें से सबसे पहला आशीर्वाद प्रभु जी, धन्य है वे जो दीनहीन है, स्वर्ग राज्य उन्हीं के यहाँ है। धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। प्रभु जी ये वचन आज इन सभी के जीवन में पूरा हो जाए। जो भी इस वचन का वरदान रिसीव करना चाहते हैं, प्रभु जी हर प्रकार की बुराई से, प्रभु सच्चे दरिद्रता ये इनके जीवन में आ जाए प्रभु जी। और इस दुनिया के नज़र में नहीं, ईश्वर के नज़र में धनी बनने की कृपा प्रदान कर प्रभु जी। हर प्रकार की बुराई से इनको खाली कर दे प्रभु, अपने भलाई से, आशीर्वादों से प्रभु जी इनको प्रभु धन्य घोषित कर। इनका जीवन सफल हो जाए, ब्लेस्ड हो जाए प्रभु जी। इनके बच्चे में ब्लेसिंग आ जाए, इनके जीवन साथी में ब्लेसिंग आ जाए, सब कुछ ब्लेस करते जाओ। इनके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, इनके पढ़ाई में ब्लेसिंग आ जाए, इनके घर में ब्लेसिंग आ जाए, एक एक कमरे में ब्लेसिंग आ जाए, खेती बाड़ी में ब्लेसिंग आ जाए, दुकान में ब्लेसिंग आ जाए, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, समस्याओं में ब्लेसिंग आ जाए। आर्थिक समस्याएं बाप प्रभु जी आज दूर कर दे, आपका ब्लेसिंग आ जाए। झगड़ा लड़ाई दूर कर दे, पति पत्नी के रिश्ते में ब्लेसिंग आ जाए, बच्चे के वरदान में ब्लेसिंग आ जाए, बेटे के वरदान का ब्लेसिंग मिल जाए, पढ़ाई के अच्छे नंबरों से पार हो जाए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे यीशु नाथ भी इस वक्त आपके ब्लेसिंग से प्रचुर मात्रा में इन सबको भर दीजिए अब्बा,
क्योंकि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं। स्वर्ग का भंडार खोल दीजिए प्रभु, जो वेंटिलेटर में है, जो आईसीयू में है प्रभु जी, जिन्होंने प्रार्थना की मांग की है, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो प्रभु जी, आपके इस वचन सुनने वाला उस भाई या बहन के जीवन में तेरा ब्लेसिंग आ जाए। मैं आपका चंगाई का घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम पर हर बीमार चंगे हो जाए। और प्रभु जी आपके पुरोहिताई का अभिषेक का ओ प्रभु जी वरदान को लेकर मैं इस वक्त आपके पवित्र नाम पर प्रभु जी इन बीमार भाई बहनों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाए यीशु के नाम पर। पीलिया का मरीज चंगे हो जाए, हेरनिया के मरीज चंगे हो जाए, हार्ट के मरीज चंगे हो जाए, फेफड़े के मरीज चंगे हो जाए, लिवर के मरीज चंगे हो जाए, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी यूट्रस में जो गांठ है, फाइब्रोइड्स का प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, गुप्त बीमारियां हैं, एलर्जी का परेशानी है, स्किन डिजीजेस है, यीशु मसीह के नाम पर चंगाई का मैं घोषणा करता हूं। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि घोषणा करना मेरा काम है, चंगा करना यीशु मसीह का काम है, रिसीव करना आपका काम है। याद रखिएगा, घोषणा मैं कर रहा हूं, यीशु चंगाई दे रहा है। आप जो रिसीव करेगा ईमान के साथ, विश्वास के साथ, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम पर, कितने पुरानी बीमारी क्यों ना हो, कितने बड़े बीमारी क्यों ना हो, डॉक्टर लोगों ने जवाब दे रखा क्यों ना हो, साइंस के हिसाब से, आपके सोच के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से चंगाई होने में असंभव है, लेकिन इसी वक्त यीशु मसीह के नाम पर यह चंगाई आज आपका होगा। सब बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, पूरे विश्वास के साथ मैं इस वक्त प्रार्थना कर रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है जब मैं यीशु के नाम पर ये बोलेगा, मेरा खुदाबंद जो सर्वशक्तिमान है, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसका एक शब्द काफ़ी है, उसकी एक नज़र काफ़ी है, उसकी एक परछाई काफ़ी है, वो आपको चंगा करके रखेगा। बोलिए आमीन। रिसीव करते जाओ। जिसके रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, कमर में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, झुकने में तकलीफ है, बैठने में तकलीफ है, लेटने में तकलीफ है, वो कुछ काम करने के लिए मुश्किल हो रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस, हे प्रभु यीशु नासरी, इसी वक्त जितने भी बैक बोन्स में, कमर में पेन है, यीशु मसीह के नाम पर मैं इस वक्त आदेश देता हूँ, आपके कमर का दर्द, बैक बोन का दर्द यीशु मसीह के नाम पर चंगा हो जाए। हालेलुया। यीशु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं प्रभु जी, कुछ भी असंभव नहीं। आपका लहू को बहने दे प्रभु जी, सिर से लेके पांव तक का एक एक अंग अंग शुद्ध कर दिया जाए और पवित्र कर दिया जाए, चंगा कर दिया जाए। नस नस में, रग रग में प्रभु जी न्यूरो सिस्टम ठीक कर दिया जाए, लेकवा का मरीज चंगे हो जाए, स्पाइन का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए, सर्वाइकल का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए, टेल बोन्स भी हील, जो नस नस डिस्क के बीच में दबे हुए हैं यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त बिना ऑपरेशन से ठीक कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पैरों में जो तकलीफ है, पैर सुन जाते हैं, चंगा कर दिया जाए। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए, और वेरिकोस का वेन का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए, सियाटिका नर्व ठीक हो जाए, एडी का जो हड्डी बढ़ रहा है चंगा कर दिया जाए। जो प्रभु जी को जितने भी प्रॉब्लम है प्रभु जी, यूरिनरी इन्फेक्शंस है, किडनी में जो पथरी है चंगा कर दिया जाए, गोल ब्लैडर में जो पथरी है ठीक कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह हेरनिया का परेशानी, अपेंडिसाइटिस की बीमारी दूर कर दिया जाए, बवासीर का बीमारी दूर कर दिया जाए, आर्थराइटिस का बीमारी दूर कर दिया जाए, और थायराइड की बीमारी चंगा कर दिया जाए, माइग्रेन हेडेक दूर कर दिया जाए, साइनसाइटिस का प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए, नाक में जो ग्रोथ है ठीक कर दिया जाए, कान का पर्दा जो फटा हुआ ठीक कर दिया जाए, वो आंखों का तकलीफ चंगा कर दिया जाए, वो हड्डियों में जो ऑपरेशन बता रहा है ठीक कर दिया जाए, जबड़े में जो प्रॉब्लम है, दांत का जो प्रॉब्लम है, जो कैंसर का प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। एक एक बीमारी यीशु मसीह के नाम पर इन भाई बहनों के जीवन से दूर कर दिया जाए। हर एक शराब नशे के बंधन इस वक्त नष्ट कर दिया जाए। हर एक प्रभु परिवार में झगड़ा लड़ाई की आत्मा दूर कर दिया जाए, तलाक की नौबत दूर कर दिया जाए, बच्चे का वरदान मिल जाए, बेटे का वरदान मिल जाए, शादी की रुकावट
दूर कर दिया जाए। जितने भी संकट है, घर के निर्माण में आशीष आ जाए, कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया हालेलुया। बाहर जाने की रुकावट यीशु के नाम पर दूर हो जाए। पीआर मिलने में जो तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम पर वो रुकावटों को दूर कर दे। इसी वक्त प्रभु मैं आपका नाम लेकर इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना को कबूल कर दे अब्बा, क्योंकि तेरे सामने आया हूँ, तेरे वचन लेकर, तेरा नाम लेकर इस वक्त प्रार्थना कर रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। तेरा यह पवित्र वचन मेरे जीवन में, इन भाई बहनों के जीवन में, योगन 14:14 का यह वचन आज इस वक्त पूरा होकर रहेगा। आमीन 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 हालेलुया। वचन पर भरोसा प्यारे भाई बहनों। फादर थॉमस नहीं, चंगाई का स्रोत में नहीं, पर प्रभु मेरा जुबान को इस्तेमाल कर रहा है। जो विश्वास करेगा आज चंगाई प्राप्त करेगा। जो विश्वास करेगा, जैसे मार्था से प्रभु ने कहा योगन 11:40 में, अगर तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। हाँ प्रभु जी, इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। आज ये वचन इन भाई बहनों के जीवन में पूरा होकर रहेगा, पूरा हो जाए। बोले आमीन। रिसीव करते जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। मैं पूरे दावा के साथ इन सभी चंगाई का, आशीषों का घोषणा आपके लिए करता हूँ। आपके जीवन में शांति का घोषणा करता हूँ, न्याय का घोषणा करता हूँ, धार्मिकता का घोषणा करता हूँ, और स्वर्ग राज्य के आपका हकदार सदस्य बनेगा। याद रखिएगा, दीनहीनता को पकड़ो, वो ब्लेसिंग आप रिसीव करो। मत्ती अध्याय 5:3, लूकास अध्याय 6:20 आज आपके जीवन में 100% फल उत्पन्न करे और पूरा हो जाए। आमीन। आज रात 8 बजे बड़े भक्ति के साथ संध्या का आशीर्वाद में भाग लीजिए। फादर सिजो आपके साथ होंगे। याद रखिएगा, दूसरों को भी बुलाइए और सभी लोग उसमें बड़ी संख्या में भाग लेने का प्रयास कीजिएगा। कल सवेरे 5:30 बजे फिर हम मिलेंगे प्रभु की छत्र छाया में। तब तक के लिए इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करते जाओ, बांटते जाओ। वचन को बांटो और शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, दूसरों तक वचन को पहुंचाओ, क्योंकि आप सिर्फ सुनने वाला नहीं, इस वचन के सहभागी और सहयोगी है। याद रखिएगा, परिवार के सदस्य हो, शांति भवन रिट्रीट सेंटर के आप मेंबर हो, इसलिए याद रखिएगा हमारे साथ इस मिनिस्ट्री में आपको सहयोग देना है। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल डे। आमीन।